जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर कोठी भरने के नियम को किस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, किस तरह से इस नियम को पूरा करना है और किस तरह से इसका उद्यापन करना है। जैसे मकर संक्रांति से काफी सारे नियम लिए जाते हैं जो कुछ तो संक्रांति के दिन ही करने होते हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं जो पूरे 365 दिन तक आपको करने होते हैं। तो ये जो कोठी भरने का नियम है ये पूरे 365 दिन तक आपको करना है। मतलब इस साल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर की संक्रांति पर आपको इसका उद्यापन करना है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी इस नियम के बारे में, कैसे करना है, क्या करना है और कब आपको ये नियम को फॉलो करना है। उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, कोठी भरने का नियम, इसका ये मतलब होता है कि आपको किसी भी तरह का अनाज आप लोग ले सकते हो। जो भी अनाज आप लेना चाहो, गेहूं, बाजरा या फिर आप लोग चावल ले सकते हो। जो भी अनाज आपके पास अवेलेबल है या आप लेना चाहते हो वो अनाज आपको लेना है और उस अनाज के दान का आपको नियम लेना है। इसे ना कोठी मुट्ठी का नियम भी कहा जाता है क्योंकि एक मुट्ठी अनाज आपको रोज दान करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये संक्रांति से स्टार्ट करते हो तो इस संक्रांति पे एक मुट्ठी अनाज दान करोगे, फिर ऐसे पूरे 365 दिन तक आपको करना है। तो कैसे करना है ये समझते हैं। तो अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। उस दिन से अगर आप लोग नियम स्टार्ट करते हो तो उस दिन सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। स्नान आदि सब करने के बाद, घर की पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मंदिर में आपको पहले तो संकल्प करना होता है। ठीक है, संकल्प आपको कैसे करना होता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, फिर उन्हें कहना है कि हे प्रभु, मैं कोठी मुट्ठी का नियम या कोठी भरने का नियम लेने जा रही हूँ, जो कि मैं आने वाले पूरे साल तक इस नियम को फॉलो करूंगी। आप बिना किसी रुकावट के मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस नियम को पूरा कर सकूं। बहुत सारे लोग किसी मनोकामना के लिए नियम लेते हैं, तो अगर कोई मनोकामना है तो आप उसको बोल सकते हो। अगर कोई भी मनोकामना नहीं है तो फिर सिंपल आप लोग संकल्प कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप लोग गेहूं ले रहे हो, कोई भी अनाज ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपने गेहूं लिया तो फिर एक मुट्ठी गेहूं आप किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और वो आपका मकर संक्रांति के दिन का दान हो गया है। इसको कभी भी कर सकते हैं। सुबह अगर पूजा करने के बिल्कुल बाद अगर आप इस दान को निकालते हो तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो दिन भर में कभी भी आप इस दान को निकाल सकते हो। अब देखो, एक मुट्ठी दान आपको रोज करना है। अब एक मुट्ठी गेहूं तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी काम नहीं आता है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इकट्ठा करते जाना है। कोई भी एक बड़ा बर्तन आप ले सकते हो, उसमें आपको रोज एक एक मुट्ठी निकालनी है और उसमें रखते जाना है। अब जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ इतना सफिशिएंट गेहूं हो गया है कि किसी भी एक व्यक्ति के वो काम आ सकता है, तब फिर आप जो है उसको दान कर दीजिएगा। दान करने से पहले उसको मिनसना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप दान करने वाले हो तब आपको अपने हाथ में जल लेना होगा और 2 बार जो भी अनाज आपने लिया है उसके ऊपर से ऐसे निकाल कर उसको मिनस कर उसके बाद ही आपको दान करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 15 या 20 दिन का अनाज आपके पास हो गया, 15-20 दिन के गेहूं इकट्ठा हो गए। अब आपको लगता है हाँ किसी व्यक्ति के काम आ सकते हैं, तो फिर आप उसको ये दान दे सकते हो। दान किसको देना है? दान देखिए, सर्वप्रथम तो आपको किसी जरूरतमंद को देना है। कोई भी गरीब जिसे इस दान की आवश्यकता है उसे दीजिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है आपको तो फिर आप मंदिर में ये दान दे सकते हो या फिर किसी भी ब्राह्मण को आप ये दान दे सकते हो। ठीक है, रोज आपको निकालना है। किसी दिन अगर छूट जाता है तो फिर जब भी आप नेक्स्ट निकाल रहे हो जिस भी दिन, तब आप 2 मुट्ठी निकाल दीजिए। जितने दिन का छूटता है उतना फिर आप काउंटिंग के हिसाब से उतनी मुट्ठी ज्यादा फिर आप अनाज निकाल दीजिएगा। एक भी दिन खाली नहीं होना चाहिए, मतलब अनाज जो है वो पूरा 365 मुट्ठियां होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से पूरा नियम आपका चल रहा है। वैसे तो इस नियम में ऐसी कोई बाधा नहीं है कि किसी दिन आपने नहीं निकाला, आप हमेशा निकाल सकते हो। पर अगर भूल गए हो, कहीं चले गए हो, तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा कुछ है तो फिर आप आगे वाले दिनों में इस काउंटिंग को प्लस करके बचे हुए जो दिन थे उसका भी अनाज जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, एक बर्तन में इकट्ठा करते जाइए। फिर जब जब दान करोगे तब तब उसको मिनस के ही फिर आपको दान करना है, मतलब प्रसादी करके ही दान करना है। और जब भी दान करोगे उसके ऊपर दक्षिणा भी रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए महीने भर का इकट्ठा करके आपने दान किया तो उसके ऊपर जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा रख के दीजिए। फिर नेक्स्ट मंथ का आपने पूरा इकट्ठा कर लिया है ना, फिर उस पर कुछ दक्षिणा रख के आपको देना। मतलब जब भी दान करोगे दक्षिणा रख कर ही देना है। फिर 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन कभी भी आप लोग दान करते हो। अभी इसका उद्यापन कैसे करना है, तो जैसे इस साल शुरू किया है तो अगली संक्रांति पे इसका उद्यापन होगा।
अब उद्यापन में जो भी अनाज लिया है, अगर आपने चावल लिया है तो चावल, गेहूं लिया है तो गेहूं, जो भी लिया है अनाज आपने, वो 5.25 किलो आपको लेना है। ठीक है, जैसे हमने अभी गेहूं का एग्जाम्पल लिया था, तो गेहूं हमने रोज एक एक मुट्ठी निकाला और दान किया। तो अब अगली जो संक्रांत आएगी 2026 की, तब आपको क्या करना है, उस दिन भी आपको पूजा वगैरह से फ्री हो जाना है। उसके बाद भगवान के मंदिर में जाना है, घर का ही जो मंदिर है वहां पर 5.25 किलो गेहूं आपको एक बर्तन में रखना है। ठीक है, उसके साथ ही आपको ड्रेसेस निकालनी है, मतलब कपड़े आपको निकालने हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े से कपड़े निकलते हैं, तो एक साड़ी आपको लेनी है ब्राह्मणी के लिए और श्रृंगार का सामान लेना है। साथ ही कुछ गर्म कपड़े भी लेना है, चाहे तो सिर्फ सॉक्स आप ले सकते हो, और एक हैंकी आपको लेना है। उसके बाद ब्राह्मण के लिए आप कुछ भी कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता या फिर जो भी वो पहनते हो, जिनको भी आप देना चाहते हो वो ड्रेस आप उनके लिए निकाल लीजिए। उनके लिए भी हैंकी, और चाहे तो आप सॉक्स ले सकते हैं। इतनी चीजें लेनी है। इसके ऊपर आपको रखनी है दक्षिणा। ठीक है, इतनी कंपलसरी चीजें हैं। अब इस दान को जितना भी आप बढ़ाना चाहते हो उतना आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये बिल्कुल जरूरी चीजें थी, ये तो आपको लेनी ही है। फिर इसको लेकर इसको मिनसना मैंने बता ही दिया है कैसे करना है। ऐसे 2 बार जल लेकर फेर देना है, आपका जो भी दान है वो प्रसादी हो जाएगा, और फिर आपको इसका पूरा पुण्य प्राप्त होगा। मिनस के फिर आपको इसको जो है मंदिर में जाकर दे सकते हो, या किसी भी ब्राह्मण को आप फिर इसको दान कर दीजिएगा। जोड़े से है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान हो जाएगा। इस तरह से आपका जो कोठी मुट्ठी वाला नियम है या जो कोठी भरने वाला नियम है वो संपूर्ण होता है। बहुत ही सिंपल नियम है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, और आप कभी भी इस दान को निकाल सकते हो पूरे दिन भर में। कोई ऐसा समय नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पर ही निकालना है, जब आपको सुटेबल लगता है तब आप इस दान को निकाल सकते हो। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई है। अगर इस नियम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई और नियम के बारे में जानना है या और भी कोई प्रश्न है आपके मन में, वो सभी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।